बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम जो है बेंजीन को स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर है उसको कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, या हम ये देख क्यों नहीं कहते कि जो बेंजीन जो है वो हमारे पास एक एलिफेटिक मॉलिक्यूल, उसकी क्या रीज़न्स थी और उनके पीछे क्या जो है आपके पास कंसेप्ट थे, उसको हमने कल देखा था। अच्छा, आज हमने पढ़ने हैं कि क्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और इसमें हमने ये देखना है कि जो हम रिंग स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का इसको पढ़ते हैं, ये कैसे हमारे पास जो कल वाली रीजंस हमने डिस्कस की थी उनको सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से हम आज के लेक्चर में जस्टिफाई करेंगे कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का ये बिल्कुल करेक्ट है। बेटा ये जो आप रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का देखते हैं, ये वाला, ये सबसे पहले आपके पास केक्यूल ने प्रपोज़ किया था 1865 में। और अब हम ये आप इसको ज़रा देख लीजिएगा कि इसमें सिंपल सी बात है कि आपके पास एक क्लोज्ड रिंग है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोन फॉर्म में है, 6 यानी कि उसके कॉर्नर्स हैं, और उसके अंदर जो है आपके पास 3 जो हैं डबल बॉन्ड्स हैं और 3 जो हैं सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के दरमियान में। इसके अलावा 6 हाइड्रोजन जो हैं वो कार्बन के साथ जो है अटैच हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो इस तरह प्रेजेंट हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है कंजुगेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक डबल बॉन्ड आता है फिर सिंगल बॉन्ड आता है और इस तरह करके। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन का, जिसे आप वाकिफ़ हैं, ये यहाँ पे गिवन भी है। तो हमने अब इससे जो कल वाली रीजंस जिनकी वजह से हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स को कहा था कि ये इनवैलिड है, इन्हीं रीजंस को से हम ये जस्टिफाई करेंगे कि जो हमारे पास जो है रिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक सही करेक्ट जो है रिप्रेजेंटेशन है बेंजीन की। अच्छा बेटा, कल अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेंजीन जो है वो एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होता तो उसके जो है कम से कम 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आते हैं अगर हम उसकी सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो। लेकिन और अगर बेंजीन जो है वो, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि थ्योरेटिकली अगर वो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो बेंजीन का प्रोडक्ट बनती है मोनो सब्स्टिट्यूटेड वो एक ही तरह की होती है। तो अगर हम बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो हमारे पास जो है एक ही किस्म की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है। बेटा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक्स जो है हम यहाँ के बजाय यहाँ भी तो लगा सकते हैं, और इसी तरह यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ, तो इस हिसाब से तो 6 जो हैं वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं। लेकिन बेटा अगर आप इसको कहीं पे भी लगाएं, जहाँ पे भी एक्स लगा होगा वो आपके पास पोजीशन नंबर 1 होगी। तो भले जो एक्स है वो इन 6 कार्बन में से कहीं पे भी लगा होगा तो वो 1 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा। फ़र्ज़ करें कि हम क्लोरो लगा रहे हैं, अब क्लोरो जहाँ पे भी लगा होगा तो वो आपके पास 1 क्लोरोबेंजीन होगा। अगर इस कार्बन पे लगा होगा तब भी 1 क्लोरोबेंजीन, और इससे नेक्स्ट पे लगा होगा तब भी 1 क्लोरोबेंजीन, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और वो जहाँ पे भी अटैच होगा वही हमारे पास जो है कार्बन नंबर 1 होगी। तो इस हिसाब से आपके पास जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, यानी कि ऐसी वाली प्रोडक्ट जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन हो, वो बेंजीन सिर्फ एक ही तरह की देता है, 1 सब्स्टिट्यूटेड जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो वाला। फॉर एग्जांपल क्लोरो है तो 1 क्लोरोबेंजीन या 1 ब्रोमोबेंजीन या फिर 1 आइडोबेंजीन, सो ऑन। नॉर्मली जब हम सिंगल सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम 1 भी नहीं लिखते हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल आप लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास ये है कि अगर हम जो है आपके पास डाई सब्स्टिट्यूशंस करवाएं, मतलब कि बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये एक्स हमने पहले से कर ली हुई है और उसके बाद हम एक और सब्स्टिट्यूशन वाई करवाएं। बेटा एक्स से मतलब आप कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ग्रुप, इस तरह करके कोई भी अमाइनो ग्रुप, कोई भी ऐसी वाली चीज़ जो बेंजीन के साथ अटैच हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में मिस्टेक है, ये यहाँ पे आप इसको पहले से ही एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना लें, यानी कि पहले से आप यहाँ पे एक्स लिख लें, ताकि इसका मतलब ये है कि भी एक जो है सब्स्टिट्यूशन पहले से लगी हुई है और दूसरी जो है अब आप करवाने जा रहे हैं, तो ये इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। बहरहाल अच्छा, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो हमने नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ा था कि आपके पास सिर्फ 3 तरह की जो हैं प्रोडक्ट्स आती हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, या फिर आप कह सकते हैं 1 2 1 3 और 1 4 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। तो ये वाली बात, तो ये भी बेंजीन का जो ये वाला रिंग स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि आपके पास जो है सिर्फ 3 तरह की ही जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ सकती हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इनसे हमारे पास ये क्लियर होता है कि ये जो बेंजीन का रिंग वाला स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल करेक्ट है। बेटा अगर हम एलिफेटिक चेन की मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट आती हैं, और अगर डाई सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो भी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स होंगी वो फ़र्क आएगी, जबकि बेंजीन की सिर्फ जो है वो 3 आती हैं। तो आप इनसे हमारे पास ये क्लियर होता है कि ये जो आपके पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा कल हमने एक और बात पढ़ी थी पॉइंट नंबर 1 में,
कि आपके पास जो बेंजीन है वो अल्कलाइन KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता, जबकि जो आपके पास अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, जैसे कि हमने ये एक दो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं कंसिडर किए थे, मतलब फर्जी जो स्ट्रक्चर कंसिडर किए थे, अगर ये हों तो क्योंकि इनमें अनसेचुरेशन इस कदर ज़्यादा है तो इनको तो KMnO4 को डीकलराइज करना चाहिए था। अब लेकिन जब हमने असल में बेंजीन के साथ KMnO4 डाल के देखा तो रिएक्शन होता ही नहीं है। तो बेटा इस मॉलिक्यूल को भी तो आप देख के हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि इसमें भी तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको भी तो KMnO4 जो है उसको करना चाहिए, डीकलराइज करना चाहिए क्योंकि इसमें अनसेचुरेशन है। तो बेटा बात ये है, ये वैसे तो इसकी रीज़न हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस टॉपिक में, ये जो आपकी बुक में नेक्स्ट पे दिया हुआ है 9.3.6 द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। इसमें ये आपकी जो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया था तो क्लियर हो जाएगा। बहरहाल थोड़ी सी मैं आपको इसकी लॉजिक बता देती हूँ। बेटा इसकी वजह यह है कि जो बेंजीन के ये जो 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं ये इंतहाई स्टेबल हैं। ये आपके पास सेट बनाते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का सेट बनाते हैं और इनकी अपनी एक रेजोनेंस एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये इंतहाई स्टेबल हो जाते हैं और जो KMnO4 है वो इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसकी वजह से जो हमारे पास बेंजीन के जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं बेंजीन रिंग के, वो हमारे पास जो हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स दी ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। इस वजह से हमारे पास जो पोटाशियम परमैंगनेट है वो रिएक्ट नहीं करता। तो अगर हम बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो कंसिडर करते हैं जो कि करेक्ट है, तो वाकई में हमें ये समझ आएगी कि जो KMnO4 है वो इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब बेटा ये वाली जो बात है कि जो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो बेंजीन है ये इंतहाई स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे है, तो बेटा ये होता है रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। तो इंशाल्लाह जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे आपके पास 9.3.6 द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, तो उसमें मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करूँगी। तो फिलहाल के लिए आप इतना माइंड में रख लें कि वाकई में ये जो बेंजीन है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टेबिलिटी इट इज़ अनेबल टू रिएक्ट विद द पोटाशियम परमैंगनेट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से पोटाशियम परमैंगनेट के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, हालांकि इसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। मेरा ख्याल है जो मैंने बोला है बेटा ये आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कुछ उन्होंने और मज़ीद रिएक्शन दिए हैं जो कि हमने फिज़िकली जब वो प्रैक्टिकली जब हमने देखा था कि तो वाकई वो वाली प्रोडक्ट आती थी। तो असल में हुआ यूँ था, आप ये समझ लीजिए कि जब बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाई जाती थी प्रैक्टिकली असल में निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आती थी। बेटा हमें कैसे पता चलेगा साइक्लोहेक्सेन आती थी? जब आपके पास जो प्रोडक्ट आती है अगर हम उसके केमिकल एनालिसिस करें या एलिमेंटल एनालिसिस करें तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हुआ कुछ इस तरह कि जब उन्होंने बेंजीन का, क्योंकि पता नहीं था कि स्ट्रक्चर क्या है, तो जो भी बेंजीन का लिक्विड था, लिक्विड होती है बेंजीन, उसके अंदर जब उन्होंने हाइड्रोजनेशन करवाई, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करवाई, तो जो प्रोडक्ट बनी जब उसकी एनालिसिस की गई तो पता चला कि जी ये तो हेक्सेन बनती है, साइक्लोहेक्सेन बनती है। तो अगर हम ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर कंसिडर करें और उसके अंदर हाइड्रोजन अगर हम ऐड करवाएं तो वाकई में हमें थ्योरेटिकली भी नज़र आएगा कि वाकई में ये स्ट्रक्चर जो है ये करेक्ट है, क्योंकि इसकी अगर हाइड्रोजनेशन करवाई जाए तो साइक्लोहेक्सेन बनती है। सिमिलरली अगर हम बेंजीन के अंदर 3 हेलोजन के मॉलिक्यूल ऐड करें, आपकी बुक ने क्लोरीन के किए हुए हैं, ब्रोमीन के भी किए जा सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपके पास हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनते हैं, यानी कि 6 क्लोरीन जो एटम्स हैं वो साथ में ऐड हो जाते हैं और डबल बॉन्ड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक डबल बॉन्ड की जगह बेटा आप 2 जो चीज़ें हैं वो ऐड करवा सकते हैं, तो डेफिनेटली 3 डबल बॉन्ड है तो 6 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो आप ऐड करवा सकते हैं। सिमिलरली 6 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आप ऐड करवा सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ तक बेटा ये आपका ये टॉपिक जो है कंक्लूड होता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन जो है वो इस तरह आ सकते हैं, जो कल वाला टॉपिक भी हमने पढ़ा था और जो आज वाला भी, कि आपसे कोई वो पूछ सकते हैं कि जी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो रूल्ड आउट क्यों कर दिया हमने, भाई ख़त्म क्यों कर दिया, यानी कि बेंजीन को हम स्ट्रेट चेन कंसिडर क्यों नहीं करते। तो उसमें बेटा ये जो हमने कल 3 पॉइंट्स पढ़े थे ये आपने बिल्कुल सही लिखने होंगे। अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपने इसको ऐसे का ऐसा लिखना होगा तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप जी एक्सप्लेन करें कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो उसमें आप ये सारा लिखेंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं सारे केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, और ये थ्योरी लिखी हुई है इसको भी अगर आप अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकें तो ज़बरदस्त। या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू जस्टिफाई द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ या कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो कैक्यूल का स्ट्रक्चर है, जो कि ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये कैक्यूल ने प्रपोज किया था तो इसलिए इसको कैक्यूल का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि बेंजीन के केस में ये करेक्ट है। तो मेरा ख्याल है बेटा मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है आपको और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।